आप देख रहे हैं सिटी वैम न्यूज। मैं प्रीति चंद्रा एक बार फिर हाजिर हूँ सहारनपुर बुलेटिन की बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। रबर फैक्ट्री में लगी भयंकर आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर। ये पूरा मामला है सहारनपुर के थाना कुतुब क्षेत्र के शारदा नगर का, जहां पर शॉर्ट सर्किट की वजह से रबर की फैक्ट्री में आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग इतनी भयंकर थी कि कई घंटों के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं आसपास के घरों में आग के कारण दरार आ गई। आपको बता दें कि फैक्ट्री मालिक के अनुसार फैक्ट्री में लाखों का माल जलकर खाक हो गया। गनीमत यह रही कि वीकली लॉकडाउन के चलते फैक्ट्री में कोई भी वर्कर नहीं था, जिससे बड़ी घटना होने से टल गई। छुटमलपुर के प्रधान फैजान मिर्जा का हृदय गति रुक जाने से हुआ देहांत, क्षेत्र में शोक की लहर। छुटमलपुर के वर्तमान प्रधान का देहरादून के वेलमेट हॉस्पिटल में देर रात हृदय गति रुक जाने से देहांत हो गया। उनकी आयु सिर्फ 40 वर्ष थी। मिली जानकारी के अनुसार फैजान मिर्जा पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे और देहरादून के वेलमेट हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे थे, जहां उन्होंने देर रात 12 बजे आखिरी सांस ली, जिससे पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। जिले में आज नहीं हो सका 18+ लोगों का टीकाकरण। 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने की घोषणा की गई थी, लेकिन वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में न होने के कारण 1 मई से 18 से 44 वर्ष के लोगों का टीकाकरण नहीं हो सकेगा। आलम यह है कि शासन से टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग के पास कोई आदेश नहीं आए हैं, जिसके चलते विभाग के अधिकारी अभी तक असमंजस की स्थिति में है। ऐसे में सिर्फ 45 से अधिक उम्र के लोगों का ही टीकाकरण जारी रहेगा। कल होगा 23,433 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। पंचायत चुनाव की मतगणना के लिए मात्र 1 दिन का समय शेष बचा है। मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 271 टेबल पर 1355 कर्मचारियों को मतगणना के लिए लगाया जाएगा। मतगणना स्थल पर कोविड से बचाव की पूरी इंतजाम रहेंगे। बिना कोविड नेगेटिव जांच के किसी भी प्रत्याशी मतगणना अभिकर्ता को अंदर नहीं आने जाने दिया जाएगा। उधर मतदान केंद्र पर एक एम्बुलेंस, ऑक्सीजन की भी उपलब्ध रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। सभी ब्लॉकों में मतगणना होगी। सबसे पहले ग्राम पंचायत सदस्य के पदों के मतों की गणना होगी। इसके बाद ग्राम प्रधान, फिर बीडीसी और सबसे अंत में जिला पंचायत सदस्य के वोटों की गिनती होगी। कोरोना जांच कराने पहुंचे लोगों ने जमकर उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। रामपुर मनिहारन में कल रविवार को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना के लिए प्रत्याशियों व उनके समर्थकों प्रस्तावकों की कोरोना जांच कराने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लगी भीड़ द्वारा सोशल डिस्टेंस की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिससे कोरोना वायरस के बढ़ने की संभावना को साफ साफ देखा जा सकता है। मतगणना को सकुशल संपन्न कराने हेतु कर्मचारियों के साथ डीएम व एसएसपी ने की बैठक। यूपी पंचायत चुनाव के वोटों की मतगणना 2 मई को होनी है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वहीं जिलाधिकारी अखिलेश सिंह व एसएसपी डॉक्टर चिनप्पा ने सहारनपुर में होने वाली मतगणना को सकुशल संपन्न कराने हेतु ब्लॉक सरसावा में कर्मचारियों के साथ बैठक कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लाइनमैन ने शराब के नशे में महिला से की अभद्रता। नकुर थाना क्षेत्र के गांव देदपुरा में बिजली विभाग में तैनात एक लाइनमैन ने शुक्रवार की रात शराब के नशे में धुत होकर गांव में विधवा महिला के घर में घुसकर महिला के साथ गाली गलौज की। ये शोर सुनकर मोहल्लेवासी इकट्ठा हो गए, जिसके बाद लाइनमैन मौके से फरार हो गया और बिजली घर जाकर बिजली की सप्लाई तक बंद कर दी। शनिवार की सुबह लाइनमैन गांव में पहुंचा और लोगों के साथ फिर से गाली गलौज करते हुए कहा कि सबको देख लूंगा, जिसके बाद ग्रामीणों ने लाइनमैन के विरुद्ध अम्बेटा पुलिस में तहरीर देकर घटना से अवगत कराया। ग्रामीणों द्वारा दी गई तहरीर पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने लाइनमैन को हिरासत में लेकर धारा 151 में चालान किया है। इम्यूनिटी बढ़ाने में
मददगार फलों के दामों में भारी उछाल। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार फलों की बिक्री में काफी इजाफा हुआ है, जिसके चलते एक सप्ताह में इन फलों के भाव भी दुगना तक पहुंच गए हैं। मंडी में एक सप्ताह पहले 30 से 40 रुपए प्रति किलो के थोक भाव पर बिकने वाले मौसमी का दाम बढ़कर 50 से 70 रुपए किलो तक पहुंच गया। यही स्थिति कीवी और हरा नारियल की है, जबकि सब्जियों के दाम लगभग सामान्य ही चल रहे हैं। 3 मई को जनपद के सभी न्यायालय रहेंगे बंद। कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देशानुसार 3 मई 2021 यानी सोमवार के दिन जनपद न्यायालय बंद रहेगा। जिला न्यायाधीश अश्वनी कुमार त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए कहा कि जनपद न्यायालय सहारनपुर के साथ साथ ब्रहा न्यायालय, देवबंद और ग्राम न्यायालय बेहट भी बंद रहेंगे। सरसावा के पूर्व चेयरमैन का कोरोना के चलते हुआ निधन। सरसावा के पूर्व चेयरमैन विजेंद्र सैनी कोरोना से संक्रमित होने के चलते कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन हालत ज्यादा खराब होने के चलते आज दोपहर उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। ये सूचना मिलते ही ग्रामवासियों में शोक की लहर सी दौड़ गई। होम आइसोलेशन में मरीजों को उपलब्ध होगी 100% दवाइयां। मंडलायुक्त एवी राजमौली ने वर्चुअल बैठक में वैश्विक महामारी कोविड-19 से संक्रमित कोई भी मरीज इलाज से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि टेलीमेडिसिन की व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जाए और मरीजों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने यह भी कहा कि मरीजों की समस्याओं के समाधान के साथ उन्हें भय की स्थिति से बाहर निकालने का भी प्रयास किया जाए। इसके साथ ही होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों से निरंतर संवाद कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली जाए। इसके साथ ही उन्हें 100% मेडिकल किट भी उपलब्ध कराई जाए। वर्चुअल बैठक में जिलाधिकारी अखिलेश सिंह, मुजफ्फरनगर श्रीमती सेल्वा कुमारी जे, शामली जसजीत कौर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एस चिनापा व अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपके विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप भी कोई महत्वपूर्ण खबर या सूचना हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8273717100 या ईमेल आईडी पर हमें भेज सकते हैं, जो कि स्क्रीन पर आपको इस समय दिखाई दे रही है।